घट है। त्रेता को भी सेम ही स्वर्ग कहेंगे। नाम दे दिया है त्रेता। क्यों? त्रेता नाम क्यों दिया? द्वापर का नाम दिया तो ठीक भी है, क्योंकि द्वैतवाद शुरू हो जाता है, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो कुल शुरू हो जाते हैं। त्रेता नाम क्यों दे दिया? क्योंकि वहां 13 जन्म होते हैं। सतयुग में तो 8 जन्म होते हैं। 8 विशेष आत्माएं हैं जो राज्य करती है। बताया भी है, जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही राम सीता बनते हैं। तो सतयुग में 8 लक्ष्मी नारायण की गद्दी चलती है। त्रेता में वही जाकर के 8 राम सीता बनते हैं। नंबर 1 8 की बात तो क्लियर हो गई। बाकी रहे 4 जन्म। और 4 जन्मों में एक है संगम युगी नारायण, जो 8 से भी पहले है, तो 9 हो जाते हैं। फिर भी 3 जन्म बचे। जो 3 जन्म बचते हैं वो उन आत्माओं के लिए है जिन्होंने स्वर्ग का विघटन किया है। एक बात है स्वर्ग की स्थापना करने वाला, और बाकी जो 3 बीज है जो मुख्य रूप में सब धर्मों के बीज है, वो है देवी देवता सनातन धर्म का विघटन करने वाले। इसलिए सीढ़ी के चित्र में अंतिम 3 जन्म कटे हुए दिखाए गए। वो विघटन करने वाली आत्माओं का प्रवेश हो जाता है। इस तरह उनके भी 3 जन्म गए हुए, तो टोटल मिला के 13 जन्म कहे जाते हैं। ये 13 जन्म लेने वालों में दूसरे धर्म की आत्माएं नहीं आती हैं। ऐसे नहीं इस्लाम धर्म का नारायण 13 जन्म लेगा, या बौद्ध धर्म का नारायण 13 जन्म लेगा, नहीं। 13 जन्म लेने वालों में वो चंद्रवंशी आत्माएं हैं जो दूसरे धर्म वालों को अपनी गोद में पालना देती है। इसलिए ब्रह्मा जैसी आत्माओं के त्रेता में 13 जन्म होते हैं। राम जैसी सूर्यवंशी आत्माओं के 12 ही जन्म होंगे, क्योंकि उनका एक जन्म संयोग युग में बढ़ जाता है एक्स्ट्राऑर्डिनरी। और जो भी अंतिम 3 जन्मों में विघटन वाले 3 जन्मों में जो राजाई अंत में प्राप्त करते हैं, वो बीज रूप आत्माएं भी 13 जन्म लेती हैं, क्योंकि उनका आगमन भी राम के साथ ही साथ त्रेता युग में हो जाता है। जैसे राम वाली आत्मा स्थापना के कार्य में परमात्मा शिव का विशेष मददगार बनती है, ऐसे ही वो जो 3 विधर्मी बीज रूप आत्माएं हैं, वो पुरानी दुनिया के विघटन के निमित्त भी बनती है। पहले ब्राह्मणों की दुनिया के विघटन के निमित्त बनती है।
और वो विघटन होना भी जरूरी है, क्योंकि जब तक पुरानी दुनिया का विनाश न हो, असुरों का खलासा न हो, तब तक नई दुनिया प्रत्यक्ष नहीं हो सकती। इसलिए स्थापना के साथ साथ स्थापना को प्रत्यक्ष करने में वो विनाशकारी आत्माएं भी निमित्त बन जाती हैं। विनाश भी इसलिए कल्याणकारी साबित होता है, परंतु कंस्ट्रक्शन करना बात और है और डिस्ट्रक्शन करना बात और हो जाती है। ज्यादा नंबर किसको मिलते हैं? कंस्ट्रक्शन करने वालों को मिलते हैं या मकान गिराने वाले मजदूरों को मिलते हैं? जो मकान बनाने वाला है उनको ज्यादा पगार मिलती है। तो ऐसे ही ये बेहद की दुनिया का भी हिसाब है। त्रेता में 13 जन्म जो है वो उन 3 विघटनकारी आत्माओं के लिए जुड़े हुए हैं। बाबा सूर्यवंशी में 12 है, उसमें 4 स्थापना करता है, 4 पालना करता है, 4 नुकसान करता है। और अभी त्रेता में देखने से खाली 3 के बारे में बोलते हैं जो नुकसान किया है। वो चौथा कौन होएगा? जो नुकसान करने वाला है वो उनकी पैदाइश चंद्रवंशियों से होती है, किससे होती है? जो नुकसान करने वाली 3 गद्दियां दिखाई गई हैं, खंडित गद्दियां, वो चंद्रवंशियों से पैदाइश है या सूर्यवंशियों से उनकी पैदाइश है? उनकी पैदाइश किससे है? ओरिजिन कहाँ से है? ओरिजिन तो सूर्यवंशी का है। सूर्यवंशी का है ना। 3 गद्दियों का 3 गद्दियों का ओरिजिन सूर्यवंशियों से है। इस्लाम बौद्ध जो 3 गद्दियां हैं आखिर, हाँ, वो कहाँ से निकली? चंद्रवंशियों से निकली। चंद्रवंशियों से निकली। हाँ। आपके प्रश्न का समाधान हुआ ना? जितने भी और धर्मवंशी हैं, विदेशी हैं, वो सब चंद्रमा की गोद में पलते हैं। विघटन करने वाले हैं, स्थापनाकारी नहीं है, विनाशकारी है। उसमें 4 बोले, खाली 3 ही आते हैं। और चौथा कौन है? चौथा तो फर्स्ट हो गया ना, सूर्यवंशी। वो वही। हाँ। अरे सूर्यवंशियों में जब चंद्रवंशी मिलते हैं तो स्थापनाकारी बनते हैं, और चंद्रवंशी जब सूर्यवंशियों से नहीं मिलते और वंशियों से मिलते हैं तो विनाशकारी बन जाते हैं। चंद्रवंशियों के बगैर स्थापना और पालना का काम पूरा सूर्यवंशी भी नहीं कर सकते। चंद्रवंशी राधा जरूर चाहिए। स्थापना का काम पक्का करने के लिए और पालना का काम पक्का करने के लिए। मतलब बाप दादा ने कह दिया, नई दुनिया का सौगात बाप दादा ने तुम बच्चों को दी है, परंतु जो सौगात दी है उसको पक्की सौगात कहेंगे या कच्ची सौगात कहेंगे?
कैसी सौगात है? दुनिया को दिखाने योग्य सौगात है कि फाउंडेशन पड़ रहा है? फाउंडेशन पड़ रहा है। मकान का फाउंडेशन डाला जाता है तो चारों तरफ कपड़ा बांध देते हैं, कोई देखने वाला ना हो, छुप करके फाउंडेशन जैसे डालते हैं। योग युगति जप मंत्र प्रभाव फले तबे जब करिए दुराऊ। फाउंडेशन गुप्त डाला जाता है, कोई को पता नहीं चलता। जैसे ये इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आदि धर्म पिताएं द्वापर के आदि में जिन आधार मूर्तियों में प्रवेश करते हैं उनको जन्म देने वाले बीज रूप आत्माएं क्या 12 सूर्यवंशियों में से होंगे या 12 सूर्यवंशियों में से 3 नष्ट देव होंगे, अथवा अष्टदेवों में से 3 पूर्वज होंगे? आया समझ में? है कुछ समझ में नहीं आया? ये पूछा है जो इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन धर्म की स्थापना होती है उन धर्मों के धर्म पिताएं कोई आधार मूर्तों में प्रवेश करते हैं ना, उन आधार मूर्तों को जन्म देने वाले बीज रूप आत्माएं होती हैं या आधार मूर्त होती है। जो जन्म देने वाले हैं धर्म पिताओं को वो बीज रूप होते हैं या आधार मूर्त होते हैं? है? धर्म पिताएं ऊपर से आते हैं जिनमें प्रवेश करते हैं वो आधार मूर्त हुए, वो सतयुग के नारायण होते हैं। नंबर वार। और उन नारायणों को भी जन्म देने वाले कोई द्वापर में होंगे या नहीं होंगे? वो उनके बीज रूप बाप हुए। उन बीजों को भी जन्म देने वाले कोई होंगे या नहीं होंगे? है? होंगे। तो उन बीजों को जो जन्म देने वाले हैं वो पूछा कि सूर्यवंशियों की जो 12 की लिस्ट है उन 12 में से नष्ट देव होंगे या अष्टदेव के जो 3 पहले रतन हैं वो होंगे? पहले नंबर के 3 होंगे। हैं? अष्टदेव जो हैं वो 12 में से पहले 8 हैं और उसके बाद वाले जो 4 हैं वो नष्ट देव हैं। तो पूछा गया कि धर्म पिताओं के जो बाबा होंगे उनके शरीर को जन्म देने वाले बाप के जो बाप होंगे वो नष्ट देव में से होंगे या अष्टदेव में से होंगे? है? कोई अष्टदेव में से बोल रहा है, कोई नष्ट देव में से बोल रहा है। अगर अष्टदेव में से पहले 3 होंगे तो जनरेशन राक्षसों की चलेगी, विदेशियों की चलेगी, विधर्मियों की चलेगी या स्वधर्मियों की चलेगी?
विधर्मियों की चलेगी। नष्टदेव ही उनके बाबा होने चाहिए। और जो अष्टदेव हैं वो तो सब धर्मों के पूर्वज हैं। पूर्वज का मतलब क्या होता है? हैं? पूर्व, सबसे पहले जन्म लेने वाले, देने वाले। वो कौन से युग में होते हैं? हैं? अरे सबसे पहले जन्म देने वाले कौन से युग में हुए होंगे? संगम युग में। और इसलिए कहा जाता है बाप, बाप का बाप बाबा, बाबा का बाप पर बाबा, पर बाबा का बाप तर दादा, दादे तर दादे। पुत्र, उसका बच्चा पौत्र। फिर कहा जाता है परपोत्रा, फिर उसका भी बच्चा तरपोत्रा। इससे ज्यादा नहीं बोला जाता। जब द्वापर युग शुरुआत हुआ तो इतना जनरेशन देखते थे, इतनी लंबी आयु होती थी। उसके बाद से फिर अभी तो बाप ही बच्चे को नहीं देख पाता, पेट में ही मर जाता है। और वही आदम वाली आत्मा, वही अर्जुन वाली आत्मा है, वो जिसे एडम कहते हैं अंग्रेजों में। क्या अंग्रेजों में क्या कहते हैं? उन्होंने एडम नाम क्यों रख दिया? अरे काम के आधार पर नाम पढ़ते हैं कि नहीं? तो उन्होंने क्या देखा जो एडम नाम रख दिया? हाँ, उसने डम 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 देख लिया। क्या क्रिश्चियंस ने क्या देखा? हाँ भाई, उसके बुद्ध रूपी हाथ में और डमरू आ गया, डम 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 डम। तो वो देख लिया। वो जब डमरू बजता है तो क्या हो जाता है? दुनिया में विनाश हो जाता है। होता है कि नहीं? हाँ, तो उन्होंने उसका नाम रख दिया, जो डमरू बजाता है उसका नाम क्या रख दिया? ए डम। इधर आओ, जल्दी आओ। क्या हम बहुत दुखी हो गए, हमने जो है अपने एडम बम बनाए ना, वो भी हमारे काम नहीं आ रहे हैं। अब हम खेल खलास होने वाला है। तो फिर उसको ढूंढते हैं, एडम को। किसको ढूंढते? ए डम, इधर आओ, जल्दी से हमारे बुद्धि में आ जाओ, तुम कौन हो, पहचान में आ जाओ, हमको देखने में आ जाओ। तो फिर वो आता है कि नहीं? हाँ। तो एडम कहो, आदम कहो, आदम माने आदि पुरुष है, तो कहा जाता है। तो ये बताया, वो गॉड फादर कहा जाता है। कौन? अंग्रेज लोग उसे गॉड फादर कहते हैं ना। हाँ, गॉड फादर इज लिबरेटर। क्या है? लिबरेट करने वाला है हमको। ये जो दुख आ गया ना क्रिश्चियंस के ऊपर, बड़े से बड़ा दुख क्या आ जाता है? कब आ जाता है? जब देख रहे हैं चारों तरफ एटम बम फट रहे हैं, अब हम भी बचने वाले नहीं है, तो फिर बड़े से बड़ा दुख आ गया ना। हाँ, तो फिर वो उन्हें याद आता है, गॉड फादर इज लिबरेटर और गाइड। लिबरेटर है और गाइड। तो लिबरेटर पहले बनता कि गाइड पहले बनता? गाइड पहले बनता। वो पता है उनको
क्रिश्चियंस को पता पड़ता है? जो एडम को ही सबसे पहला मानते हैं दुनिया में। उनको पता है कि गाइड एडम है, कि एडम को भी गाइड करने वाला कोई और है। उनके पूर्वज को पता पड़ता है। किसका? क्रिश्चियंस के पूर्वज को पता पड़ता है। माने वो नष्ट देवों में से जो, अरे वही तो पूर्वज है क्रिश्चियंस का। क्रिश्चियंस का पूर्वज कौन है? क्या बिगाड़ बिगुड़ के गोल गोल रख दिया? क्रिश्चियंस में 8 में एक है पूर्वज। कौन? 8 में एक कौन है? नंबर चौथा मणका। चौथा मणका। अच्छा, क्रिश्चियंस का जो मुख्य काम है एटम बम बनाना, आखिरी एवरलास्टिंग काम, बड़ा दिमाग हो जाता है तभी तो बनाते हैं। पांचवा। अच्छा, लो, जो 4 हैं मुख्य धर्म पिता हैं, जिनको नाम दिया है धर्म की स्थापना करने वाले, सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, उनमें जो 5वां बाद में आता है वो तो इस्लाम धर्म का सहयोगी होगा। होगा कि नहीं होगा? कि क्रिश्चियन धर्म का सहयोगी? दुनिया भर की कथा कहानियां एक अक्षर में जवाब आता है। पहला ईश्वर, दूसरा कुबेर, तीसरा इस्लामी मणका, चौथा बौद्धि और 5वां क्रिश्चियन। लो, कर दिया ना। सबका बीज कौन हुआ? अरे, सबका बीज ईश्वर, वो पहला नंबर। सबका बीज जो है वो पहला नंबर ईश्वर है। खास क्रिश्चियंस का बीज कौन है? माने ईश्वर जो है, जो सबसे जास्ती ऐश्वर्यवान है, सबसे जास्ती ईश माने शासन करता है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, वो उनका बीज है। तो क्रिश्चियंस को भी सबसे अच्छा शासन करना चाहिए। करना चाहिए कि नहीं? दुनिया में जन्म जन्मांतर सबसे जास्ती ऐश्वर्यवान क्रिश्चियंस को होना चाहिए। क्रिश्चियन धर्म वालों को होते हैं, फिर लास्ट में होते हैं सबसे पावरफुल। उनकी धूतेड़े ही नहीं बचा देता है वो। उनकी धूतेड़े करने वाला कोई बाप नहीं होता है। कौन? उसका नाम दे दिया बाबा ने, बड़े से बड़ा परमात्मा प्रत्यक्षता बम। वो बड़े से बड़ा बम है कि नहीं? परमात्मा, जिसको गीता में कहा परमात्मा इति उदाहृत है ना। तो वो तो नहीं हुए। उनका बीज बताओ, जो असली बीज है सो बता दो। क्या कर दिया? लास्ट तीसरा नाइट, NAST, नष्ट देव। अच्छा, आधा अंग्रेजी आता है, हिंदी ज्यादा समझ में आती है, हिंदी में लिख दिया करो, हम तुम्हारी उल्टी पलटी हिंदी भी समझ लेंगे। हाँ, नष्ट देव, वो उनका असली बीज है। शिव नहीं, वो क्या नाम, ईश्वर जिसे कहा जाता है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता या सबसे जास्ती ऐश्वर्यवान जो मणका है 8 में से पहला, वो उनका असली बीज नहीं है। कौन हुआ असली बीज? कौन सा हुआ है? चौथा भी नहीं, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, कोई भी नहीं 8 में से।
कौन सा? 9वां भी नहीं। हाँ 10वां। क्या? हाँ 12। हाँ 10वां भी नहीं। उसके बाद 11 नंबर और फिर 12 नंबर हैं सूर्यवंशियों के। असली सूर्यवंशी 12 है। तो उनमें 12 में जो लास्ट वाले 3 है ना, वो है नष्टदेव, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? और लिखने में लगे। हाँ तो उनमें से जो लास्ट है वो कौन सा नंबर हुआ सूर्यवंशियों में? 12वां नंबर है। वो जो 12वां नंबर है ना और 11वां नंबर कौन सा हुआ है? 11वां नंबर बौद्धि। अरे नष्ट देव में बौद्धिक धर्म जो है वो नाश करने का काम करता है? दुनिया में बड़े से बड़े आतंकवादी कौन बनते हैं? कौन से धर्म के लोग? हाँ एक हिसाब से तो ये भी ठीक है। जो सबसे जास्ती नास्तिक बनते हैं वो बड़े से बड़े आतंकवादी। क्या चीज बनाते हैं? जो दुनिया में आतंक फैला हुआ है, एटम बम। क्या क्या बनाते हैं? एटम बम बनाते हैं। डमरू नहीं बजाते हैं ऐसे ऐसे बजा रहे, एटम बम बनाते हैं। दुनिया में आतंक फैलाया हुआ है ना सबसे जास्ती। हाँ तो जो इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन है ये नष्ट देव हैं। तो 10वां नष्ट देव है, 11वां नष्ट देव है या 12वां नष्ट देव है? बौद्धि नष्ट देव है। कैसे? वो भी बताना पड़े। बौद्धि कैसे नष्ट देव है? आधे नास्तिक, पूरे नास्तिक तो नहीं है ना। हो लंबी चौड़ी कथा लिखते। लास्ट में बौद्धि धर्मखंड कम्युनिस्ट बनता है। वो तो बनता है कम्युनिस्ट। बहुत चीन कम्युनिस्ट खंड बनता है। खंड बनता है। खंड तो स्थूल जमीन का नाम है ना। वो तो धरणी है। कोरिया धरणी नहीं है? नाम क्या पड़ा उसका? कोरिया है। हाँ कोरिया देश है। हाँ चीन भी देश है, जापान भी देश है, दक्षिण कोरिया भी देश है। देश तो हैं, लेकिन उसका नाम कोरिया क्यों पड़ा? जैसे धरणी में 2 नाम है, एक पृथ्वी और एक भारत। ऐसे जो नष्ट देवों की धरणी है, नष्ट देवों की धरणी है, नष्ट देव की जो मुख्य धरणी है नास्तिक, उनमें कोरिया का नाम क्यों पड़ा? कोरी है। क्या कहा? कोरी माने? कोरी जानते हैं क्या? हाँ हाँ कोरा कागज। हाँ तो ये जो कोरा कागज है, किसी ने कुछ नहीं लिख पाया। क्या कोरे कागज में कोई कुछ लिख पाता है? नहीं। कोई रंग होता है? नहीं। नुकसान हो गया। सदगुरु निंदा कराने वाले बन गए। वो तो उस लिस्ट में आ गए जिसके लिए बोला गया सदगुरु निंदक ठौर न पावे। जो सदगुरु की निंदा करने वाले हैं, वो जो नई सृष्टि बनेगी, उस नई सृष्टि में
उनको नजदीक स्थान नहीं मिलेगा, नजदीक स्थान नहीं मिलेगा, दूर का नंबर मिलेगा। ठौर न पावे का मतलब जैसे अष्टदेव की माला है, तो अष्टदेव की माला में जिन्होंने एडवांस की शुरुआत में ग्लानी कर दी वो नहीं आ पाएंगे। 12 की लिस्ट में आ सकते हैं, सूर्यवंशियों की 12 की लिस्ट में आ सकते हैं, क्योंकि बड़े तीव्र पुरुषार्थी हैं। वो इतने तीव्र पुरुषार्थी हैं कि अभी अभी ऊपर अभी अभी नीचे, और उनके फॉलोअर्स इस बात को नहीं समझ पाते, वो उनको फॉलो करते हैं। फॉलो करने की वजह से वो उनके नीचे नीचे गति को पकड़ लेते हैं। पहले दुर्गुणों को आदमी जल्दी पकड़ता है और सद्गुणों को जल्दी नहीं पकड़ पाता है। माया का एक बहुत बड़ा सद्गुण है, कौन सा? है? माया दुर्गुणों को जल्दी पकड़ती है, ये सबसे बड़ा सद्गुण है। माया का सबसे बड़ा सद्गुण है कि वो बाप को जब पहचान लेती है तो 1 सेकंड नहीं लगाती है, झट से समर्पण हो जाती है। और ऐसे नहीं कि तन से और धन से ही समर्पित होती है, तन से धन से मन बुद्धि से भी समर्पित हो जाती है। तो ज्ञान लेने के बाद वो जितना जल्दी समर्पित हो जाता है मन बुद्धि से, वो उतना ही ज्यादा पावरफुल आत्मा बन जाती है। तो एक तरफ भगवान का पार्ट और एक तरफ माया का पार्ट, दोनों को सर्वशक्तिमान की सत्ता मिल जाती है। उनको पता है कि गाइड एडम है, कि एडम को भी गाइड करने वाला कोई और है। उनके पूर्वज को पता पड़ता है, किसका? क्रिश्चियंस के पूर्वज को पता पड़ता है, माने वो नष्ट देवों में से जो, अरे वही तो पूर्वज है क्रिश्चियंस का। क्रिश्चियंस का पूर्वज कौन है? क्या बिगाड़ बिगुड़ के गोल गोल रख दिया? क्रिश्चियंस में 8 में एक है पूर्वज, कौन? 8 में एक कौन है? नंबर चौथा मण का, चौथा मण का। अच्छा, क्रिश्चियंस का जो मुख्य काम है एटम बम बनाना, आखिरी एवरलास्टिंग काम, बड़ा दिमाग हो जाता है तभी तो बनाते हैं। पांचवा, अच्छा लो, जो 4 हैं मुख्य धर्म पिता हैं, जिनको नाम दिया है धर्म की स्थापना करने वाले, सनक सनातन सनंदन सनत कुमार, उनमें जो 5वां बाद में आता है वो तो इस्लाम धर्म का सहयोगी होगा। होगा कि नहीं होगा? कि क्रिश्चियन धर्म का सहयोगी? दुनिया भर की कथा कहानियां एक अक्षर में जवाब आता है। पहला ईश्वर, दूसरा कुबेर, तीसरा इस्लामी मणका, चौथा बौद्धि और 5वां क्रिश्चियन। लो, कर दिया ना। फिर सबका बीज कौन हुआ? अरे सबका बीज ईश्वर, वो पहला नंबर। सबका बीज जो है वो पहला नंबर ईश्वर है। खास क्रिश्चियंस का बीज कौन है? माने ईश्वर जो है, जो सबसे जास्ती ऐश्वर्यवान है,
सबसे जास्ती ईश माने शासन करता है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, वो उनका बीज है। तो क्रिश्चियंस को भी सबसे अच्छा शासन करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं? दुनिया में जन्म जन्मांतर सबसे जास्ती ऐश्वर्यवान क्रिश्चियंस को होना चाहिए, क्रिश्चियन धर्म वालों को होते हैं। फिर लास्ट में होते हैं सबसे पावरफुल, उनकी धूतेड़े ही नहीं बचा देता है वो। उनकी धूतेड़े करने वाला कोई बाप नहीं होता है। कौन? उसका नाम दे दिया बाबा ने, बड़े ते बड़ा परमात्मा प्रत्यक्षता बम। वो बड़े से बड़ा बम है कि नहीं? परमात्मा, जिसको गीता में कहा परमात्मा इति उदाहरत है ना। तो वो तो नहीं हुए। उनका बीज बताओ, जो असली बीज है सो बता दो। ये क्या कर दिया? लास्ट तीसरा नाइट NAST नष्ट देव। अच्छा, आधा अंग्रेजी आता है, हिंदी ज्यादा समझ में आती है, हिंदी में लिख दिया करो, हम तुम्हारी उल्टी पलटी हिंदी भी समझ लेंगे। हाँ, नष्ट देव वो उनका असली बीज है। शिव नहीं, वो क्या नाम, ईश्वर जिसे कहा जाता है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ शासन करता या सबसे जास्ती ऐश्वर्यवान जो मणका है 8 में से पहला, वो उनका असली बीज नहीं है। कौन हुआ असली बीज? कौन सा हुआ है? चौथा भी नहीं, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, कोई भी नहीं। 8 में से कौन सा? 9वां भी नहीं। हाँ, 10वां क्या? हाँ, 12। हाँ, 10वां भी नहीं। उसके बाद 11 नंबर और फिर 12 नंबर हैं सूर्यवंशियों के। असली सूर्यवंशी 12 है। तो उनमें 12 में जो लास्ट वाले 3 है ना, वो है नष्ट देव, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? और लिखने में लगे। हाँ, तो उनमें से जो लास्ट है वो कौन सा नंबर हुआ सूर्यवंशियों में? 12वां नंबर है। वो जो 12वां नंबर है ना, और 11वां नंबर कौन सा हुआ है? 11वां नंबर बौद्धि। अरे नष्ट देव में बौद्ध धर्म जो है वो नाश करने का काम करता है। दुनिया में बड़े से बड़े आतंकवादी कौन बनते हैं? कौन से धर्म के लोग? हाँ, एक हिसाब से तो ये भी ठीक है। जो सबसे जास्ती नास्तिक बनते हैं वो बड़े से बड़े आतंकवादी। क्या चीज बनाते हैं? जो दुनिया में आतंक फैला हुआ है, एटम बम। क्या क्या बनाते हैं? एटम बम बनाते हैं। डमरू नहीं बजाते हैं ऐसे ऐसे बजा रहे, एटम बम बनाते हैं। दुनिया में आतंक फैलाया हुआ है ना सबसे जास्ती। हाँ, तो वो जो इस्लामी, बौद्धि और क्रिश्चियन है, ये नष्ट देव हैं। तो 10वां नष्ट देव है, 11वां नष्ट देव है या 12वां नष्ट देव है? बौद्धि नष्ट देव है। कैसे? वो भी बताना पड़े। बौद्धि कैसे नष्ट देव है? आधे नास्तिक, पूरे नास्तिक तो नहीं है ना।
लंबी चौड़ी कथा लिखते हैं। बाकी तो 8 नंबरवार हैं। जो 8 नंबरवार हैं उनमें लिस्ट आती है स्थापनाकारी और पालनाकारी। फिर तीसरे कौन बचे? विनाशकारी। उन्होंने एडवांस में ज्ञान में आने के बावजूद भी ब्राह्मण बन करके ज्यादा लंबे समय तक विनाश का कार्य किया है, विनाश की सेवा की है, तोड़ने की सेवा की है या थमाने की सेवा की है? तोड़ने की सेवा की है। बाकी आदि में जोड़ने की सेवा की थी थोड़ी। तो त्रेता युग की अंत की सीढ़ियों की राजाई, थोड़ी सी राजाई उनको मिल जाती है। उनको कहेंगे नष्ट देव। मकान बनाने वालों को ज्यादा प्राप्ति होनी चाहिए या तोड़ने वालों को ज्यादा प्राप्ति होनी चाहिए? बनाने वालों को ज्यादा प्राप्ति होनी चाहिए। तो उनको कैसे सर पर बैठा लेंगे? 8 को तो फिर भी सर पर बिठाते हैं। वो 8 की लिस्ट क्या है? जो 8 मन के जूड़े के ऊपर बैठाए जाते हैं गंगा के साथ, उनकी विशेषता ये है कि जब से एडवांस में आते हैं तब से लेकर के अंत तक की प्रत्यक्षता में बाप के तन से, मन से, धन से, समय से, संपर्क से, संबंधियों की ताकत से पूरे 100% सहयोगी बनकर देखने में आते हैं। वो कभी भी बाप का विरोध नहीं करते हैं। तो सर के ऊपर बैठने काबिल नहीं है क्या? हैं? तो बताया कभी एक मनुष्य हो जाते हैं राजा। एक युग में है? नहीं होते। हो जाते हैं? नहीं होते है? कुछ पता नहीं। हो जाते हैं है? कभी माने कोई एक राजा होता है। यहां युग की बात हो रही थी। एक युग में, सतयुग में 8 पीढ़ियां, त्रेता में 12-13 पीढ़ियां। तो कभी एक मनुष्य राजा हो जाता है क्या? अरे हो जाता है ना। पुरुषोत्तम संगम युग में सारी दुनिया में एक ही राजा होगा ना। वो युग ही भूल जाते हैं है? जिसको खास याद रखना चाहिए सो ही भूल जाता है। नहीं, उनके साथ फिर दूसरे भी होंगे। क्या कहते हैं उनको? राज्याधिकारी। उन राज्याधिकारियों में फिर मुख्य राज्याधिकारी कितने होंगे? 8 होंगे। फिर उसके बाद उन 8 मुख्य राज्याधिकारियों में असिस्टेंट भी होंगे कुछ है, अंडर द कंट्रोल काम करने वाले है। वो अंडर द कंट्रोल क्यों बने? क्योंकि संगम युगी के पुरुषार्थी जीवन में कंट्रोल से बाहर रहे होंगे। जो सदा कंट्रोल से बाहर रहे होंगे तो उन्हें कंट्रोल में रहना पड़ेगा। उसी जन्म में या अगले जन्म में? उसी जन्म में। तो कोई यादगार दिखाई है, कोई चित्र दिखाए हैं
है? नहीं, अरे दिखाई है ना, है? हाँ, राम की राजगद्दी बहुत प्रसिद्ध है ना। क्या? तो राम की राजगद्दी के चित्र तो बहुत हैं, घर घर में टंगे रहते हैं। राम राज्य का बहुत गायन है, तो चित्र भी बने हैं, तो उनमें दिखाते हैं ना। एक जो श्रीमत के अंडर दी कंट्रोल रहा, तो वो गद्दी पे बैठा है, और बाकी कोई छाता लिए, छत्र छाया लिए छाया कर रहा है? कोई झाड़ू लगाने वाला, झाड़ू कहते हैं, क्या कहते हैं, पंखा कहते हैं, पंखा, चावल डुलाने वाला। अब हर समय तो राजगद्दी पे नहीं बैठा जाता। जब राजगद्दी नहीं होगी बैठने की, सभा नहीं लगी हुई होगी, तो झाड़ू भी लगाता होगा, नहीं? हाँ, कोई पांव पखार रहा है, तो ये कौन है? जो अंडर द कंट्रोल नहीं रहे, भले सबसे पहले थे पढ़ाई पढ़ने में, लेकिन पीछे हो गए। तो फिर ऐसों को कंट्रोल में चलना पड़ता है। तो फिर कितने होंगे ये नहीं कह सकते हैं कि फिर कितने होंगे, क्योंकि असिस्टेंट जो नीचे काम करते हैं उनकी संख्या थोड़ी होती है कि बहुत ज्यादा होती है? बहुत होती है। तो ये भी सब तुम सुन रहे हो, मनुष्यों के जन्म, डमरू। जब एडवांस ज्ञान निकला तो सबसे पहले कौन निकला? जिसने जास्ती प्रत्यक्षता कर दी। क्या? जो जास्ती प्रत्यक्षता करता है सोई जास्ती नीचे भी गिर जाता है पहले, उसको सबसे जास्ती संकल्प आते हैं। जब मैं राम का भाई हूं, है, राम के बाद मेरा ही नंबर है भरत, तो फिर राम वाली आत्मा बड़े भाई को सोचना चाहिए कि मेरे पास इतनी, तो जो छोटा भाई है उनको भी पास कुछ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उनको कुछ भी नहीं, और बस संकल्पों की घरैया शुरू। सबसे जास्ती दुष्ट संकल्प वो चलाता है, और प्रैक्टिकल में करता है छोटा भाई। क्या बड़े में ज्यादा ताकत होती है छोटे में? बड़े में ज्यादा ताकत। ज्ञान को पहले पहले किसने पकड़ा? उसी ने पकड़ा, बड़े ने। जो ज्ञान में बड़ा, वो बड़ा। तो उन तीनों में बड़ा कौन? बोल। डबल बात हो रही थी। हाँ, जो डमरू है वो एक ऐसा वाद्य यंत्र है कि जिसकी गोली एक साथ एक ही सेकंड में दोनों तरफ बजती है या एक तरफ बजती है? नहीं, एक है तो दो तरफ कैसे बजेगी एक ही साथ? पहले एक तरफ बजेगी, फिर दूसरी तरफ बजेगी। दोनों तरफ बजती है बारी बारी से। तो जरूर कोई ऐसी आत्मा है जो भक्ति मार्ग में भी आवाज करती है और ज्ञान मार्ग में भी आवाज करती है, भटकती रहती है, कभी इधर और कभी उधर। कभी भक्ति मार्ग वालों का नाम बाला करती है, झांझ मजीरे बजाती है, कभी ज्ञान मार्ग वालों का नाम बाला करती है। जिधर बजेगी उधर ही नाम बाला करेगी। कौन है वो आत्मा?
है? नहीं, वो तो शरीर छोड़ने के बाद बोलती ही नहीं है। नहीं, छह मुख वाला कोई देवता है? कार्तिकेय, वो 6 मुख हैं, 6 धर्मों की बातें करता है। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन, सन्यासी, मुस्लिम और सिख, ये 6 धर्म आस्तिक धर्म हैं। भगवान को तो मानते हैं, माने विधर्मियों की भी तरफ बजती है। और जब पक्का ज्ञान मिल जाता है, भगवान की प्राप्ति हो जाती है, तो ज्ञान की तरफ भी बजती है। जब विनाश होता है तो एक तरफ बजती होगी कि दोनों तरफ बजती होगी? है, दोनों तरफ बजती है। इसलिए जब विनाश का टाइम होता है तो शंकर का डमरू डम डम बोले। 76 में भी विनाश हुआ था ब्राह्मणों की दुनिया में, तो पहला लिटरेचर निकला था एडवांस पार्टी में, जो डमरू ही ने बजाया था। क्या उसका हेडिंग था? शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद खोले। 9 पेज का लिटरेचर एक ही रात में लिख डाला और दूसरे दिन छपाए के सब सेंटरों में भेज दिया। कितना तीखा बजता है। अभी वो आत्मा और धन संप्रदायों, मठ संप्रदायों में जाकर के झांझ मजीरा बजा रही है। फिर बीच बीच में आकर के भट्टी भी कर लेती है, फिर तिरक जाती है। उसका विशेष पार्ट है ही आदि और अंत में। और उसमें जो आत्मा है, जो प्रवेश करने वाली, जो संगम में प्रवेश करके धर्मपिताओं की बुद्धि को भी क्या करेगी? घुमाई देगी। वो आत्मा वो काम करती है, उनकी पहुंच वहीं तक है। इसलिए ब्रह्मा से 4 पुत्रों की उत्पत्ति मानी गई है। वो 4 धर्म के बीज हैं, पूर्वज हैं। जैसे कि वास्तव में असली पूर्वज तो एक ही है। वो जो 3 है वो तो पूर्वज नहीं है। जो पूर्वज होते हैं उनकी बुद्धि ज्यादा शुद्ध होगी या बाद में पैदा होते हैं? पूर्व में पैदा नहीं होते हैं, जमाने जन्म लेने वाले, उनकी बुद्धि ज्यादा तीक्ष्ण होती है। जो पहले जन्म लेते हैं पूर्वज, तो जो 3 विधर्मी बीज हैं, ब्रह्मा के मुख से उत्पत्ति लेने वाले, जन्म लेने वाले, उनकी बुद्धि ज्यादा तीक्ष्ण हुई या उनको भी कोई से जन्म मिला होगा? उनको भी कोई से जन्म मिला, क्योंकि 4 में नहीं परमात्मा प्रवेश करता है, एक में ही प्रवेश करता है। तो एक ही पूर्वज है असली। बाकी बौद्धियों के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, इस्लामियों के लिए, उनकी बुद्धि की जहां तक पहुंच है वो ही उनके लिए पूर्वज है। और त्रेता के अंत में 3 कटी हुई गद्दियां दिखाई गई।
तो वो स्वर्ग को नष्ट करने वाली गद्दियां हैं, उनके जो कंट्रोलर हैं वो स्वर्ग को नष्ट करने वाले साबित हुए या संवर्धन करने वाले साबित हुए? नष्ट करने वाले साबित हुए। इसका मतलब इससे पहले के जन्मों में, सतयुग त्रेता के जन्मों में वो दास दासी बनकर रहे, अंतिम जन्म में जाकर के उनको वो राजाई मिल जाती। क्या कारण? कोई कारण बना हुआ या बिना कारण के है? क्या? यही कारण बनता है कि वो आत्माएं सृष्टि के आदि में जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची तो जो 4 मानस पुत्र पैदा किए, सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, उसमें से सनत कुमार जो है वो तो सबसे बड़ा देवी देवता सनातन धर्म का रक्षक साबित हुआ। बाकी 3 जो है वो आक्रामक साबित हुए। संगम युग में आदि के हिस्से को छोड़ करके, क्योंकि आदि में सहयोगी थे, बाकी आदि से लेकर के अंत तक सारे संगम में उन्होंने विरोध किया, इस्लामियों, क्रिश्चियंस, बौद्धियों की तरह सहयोग ठीक से किया ही नहीं। तो जब लगातार विरोध ही विरोध करेंगे सूर्यवंशियों का, तो उन्हें प्राप्ति कम होगी या ज्यादा होगी?